हेलो दोस्तों, आप लोगों के बीच आज WMH से लेकर आया क्लास 10th का एक और वीडियो, जिस वीडियो के अनुसार से इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, आप लोगों के बीच इससे पहले एक वीडियो अपलोड किए थे आज से एक दिन पहले, जिस वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन से बताया थे, लेकिन वो इससे और साधारण था। वो क्वेश्चन जो था इस क्वेश्चन से और भी साधारण क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को उठाया है और आप लोगों के बीच सोल्व करने का साबित करने के लिए हम लाए। कहता क्या है क्वेश्चन कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, तब ए और बी का मान ज्ञात करना। आप लोगों को आज से पहले जो क्वेश्चन बताया है उस क्वेश्चन में साइन ए माइनस बी बराबर अलग से दे दिया गया था, कॉस ए प्लस बी बराबर अलग से दे दिया गया था, यानी दोनों अलग अलग मान दिया गया था। लेकिन आज कहता क्या है इस क्वेश्चन में, कहता है कि साइन ए माइनस बी बराबर कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, यानी इतना के बराबर इतना है और इतना के बराबर क्या है 1/2 है। तीनों एक दूसरे का क्या है बराबर है। तो कैसे सोल्व होगा देखिएगा, बिल्कुल कॉमन है मेरे भाई, आसानी से हो जाएगा सोल्व। जैसे में देखिए इसको हम लिखते हैं क्या, हल सोल्व लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस बी, इसका मतलब है कि इतना जो है इतना के बराबर है और ये दोनों किसके बराबर है 1/2 के बराबर। कहने का मतलब है कि दोनों का मान क्या है 1/2 है। क्या है दोनों का मान 1/2। फिर देखिए क्या कहता है, फिर कहता है आपका कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, यानी साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है, कॉस ए प्लस बी बाई बी 1/2 है। ठीक है, देखिए कैसे सोल्व होगा, देखिए आसानी से हो जाएगा। बाकी इतना करने के बाद तो आपको समझ में आ ही गया होगा, समझ आ ही गया होगा कि आज से पहले जो हम क्वेश्चन बता रखे हैं उस क्वेश्चन में कैसे कैसे हम बताए थे उस तरह से बन जाएगा। लेकिन नहीं तो फिर देखिए इसको भी सीख लीजिए आप लोग अच्छे से। क्या इससे चलेंगे, इस पॉइंट से चलेंगे। कहता है क्या है ये पॉइंट में, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 इस तरह से दिया गया। लेकिन आपको कहना क्या है, समझना क्या है, वो देखिए मान क्या रखना है ए माइनस बी। देखिएगा यहाँ साइन ए माइनस बी है तो बराबर को उस तरफ क्या 1/2, तो आपको देखना है कि यहाँ साइन है तो इस तरफ भी साइन का ही मान डिग्री में आना चाहिए, डिग्री में आना चाहिए साइन के रूप का। यहाँ साइन ए माइनस बी है तो साइन कितना का मान होता है 1/2, तो आपको मालूम होना चाहिए साइन 30 डिग्री का मान होता है क्या 1/2। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। साइन से साइन जाएगा कट, क्या बचेगा जी ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसे समीकरण फर्स्ट कह देंगे। क्या कह देंगे इसे, समीकरण फर्स्ट कह देंगे। कोई दिक्कत है भाई, दिक्कत का सवाल नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट से चलते हैं। फिर क्या है अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। यहाँ कॉस है, यहाँ भी क्या है, देखो क्वेश्चन अगला क्या है, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो यहाँ कॉस दिख रहा है तो यहाँ भी जिस तरह से साइन यहाँ दिख रहा है तो इस तरफ भी साइन ग्रुप में लाए। यहाँ कॉस दिख रहा है तो इस तरफ भी कॉस ग्रुप में आना चाहिए ताकि कॉस से कॉस कट जाए। ठीक है, देखिए बताइएगा ध्यान से, यहाँ कॉस है ए प्लस बी है बराबर कॉस कितना का मान होता है 1/2। आपको मालूम होना चाहिए कॉस कितना का मान होता है, तो बताइए कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, कॉस से कॉस यहाँ भी गया कट, क्या निकल कर आ रहा है ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन सेकंड कहेंगे, क्या कहेंगे, समीकरण इसे सेकंड कहेंगे जी। कोई दिक्कत है यहाँ तक भाई, दिक्कत का सवाल नहीं बनना चाहिए। अब आगे की बात करेंगे। हमको समीकरण फर्स्ट मिल गया, समीकरण सेकंड मिल गया, तो कैसे सोल्व करेंगे जो कि आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी इस हिसाब को जानते हो तो उसे अपने कॉपी या पेन उठाकर बनाइए तुरंत और कमेंट सेक्शन में जवाब भी दीजिएगा। ठीक है, आप जानते हो तो पहले बनाने की कोशिश करिए, हमसे पहले बनाने की कोशिश करिए। यदि समझ में नहीं आए तो फिर वीडियो को देख लीजिए, थोड़ा सा आगे है ना जी, थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, फिर तो सीखना हर हाल में है आप लोगों को, फिर तो सीख ही जाओगे जी आसानी से। ठीक ना, देखिए क्या होता है, एक समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट को देखना है प्लस में है कि माइनस में। समीकरण फर्स्ट है जो है माइनस में है, समीकरण सेकंड क्या है प्लस में। एक तो माइनस में एक तो प्लस में रहे तो आपको बताए थे उस दिन, यदि एक इक्वेशन माइनस में हो और एक इक्वेशन प्लस में हो तो क्या हो जाएगा, जोड़ना है। लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, फर्स्ट को सेकंड के साथ क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट क्या है
समीकरण फर्स्ट क्या कहता है जी, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। बिल्कुल आपको बताया गया होगा क्या, एक्सरसाइज 3 क्लास 10 का एक्सरसाइज 3 स्टूडेंट फ्रेंड के अनुसार से 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें आपको एक विलोपन विधि पढ़ना होता है, उसी विधि के अनुसार से हम लोग चल रहे हैं। देखिए क्या होता है, ए माइनस बी इक्वेशन फर्स्ट यूज कर लिए, अब इक्वेशन सेकंड को लगाएंगे। क्या है इक्वेशन सेकंड, ए प्लस बी है, बराबर में कितना डिग्री है, 60 डिग्री। जरा बताइए, ये माइनस में घट गया, प्लस में एक माइनस में घट गया, माइनस में या प्लस में, दोनों क्या हो गया, आपस में घट गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ क्या होता है, ए में ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, ये दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। बताइए ए इक्वल टू 90 डिग्री। बताइएगा ये 2 है इधर भाग गुना में तो इस तरफ जाएगा, भागा में हो जाएगा, कितने मतलब में कटा जी 45 मतलब ए बराबर 45 डिग्री। ए का मान क्या निकल कर आया, ए का मान निकल कर क्या आया जी, ए का मान 45 डिग्री निकल कर आया। अब क्या करेंगे, देखिए बी का मान कैसे निकालना है, समीकरण ए का तो मान निकल चुका है, ए का मान निकल चुका है, बी का मान फिर लिखेंगे वही प्रोसेस। समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर जा रख देंगे ए का मान समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट है क्या, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है। बताइए ए का मान रखे, ए का मान क्या निकल कर आया 45 डिग्री, 45 डिग्री माइनस बी है, बराबर में क्या 30 डिग्री है। जरा ध्यान दीजिएगा, बी को आप इधर रखिए, नहीं बी को आप इधर मत रखिए, बी को उस तरफ भेज दीजिए, तो माइनस में तो उस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इधर क्या 45 डिग्री है और 30 को ही पटी ले आते हैं तो क्या हो जाएगा घटकर 30 डिग्री। बताइए 45 में 30 घटाएंगे तो कितना बचा 15 डिग्री, यानी बी का मान क्या निकल कर 15। आपको मालूम हो गया कि ए बराबर कितना आया जी 45 डिग्री, बी बराबर क्या आया जी तो 15 डिग्री। ये निकल कर आया आपका क्या आंसर। समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत हैवी क्वेश्चन है भाई, VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तब भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस तो करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा पावरफुल है। समझ गए होंगे बेहतरीन से। यदि समझ नहीं आ रहा तो इसे बार बार 2-3 बार वीडियो इस चीज को देख लीजिए और देखकर इसे कंफर्म सीख लीजिए, ताकि एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बना सकते हो आसानी से। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार ही पूछा जाता है, देखिएगा ध्यान से, इस बार भी एग्जाम में पूछेगा। देखिए एक क्वेश्चन इस तरह का, ये भी क्वेश्चन बहुत आइडियल क्वेश्चन है भाई, देखिए कैसे बनेगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन को उठाए हैं बोर्ड पे। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखिएगा कैसे बनेगा आसानी से। कहता है cos a माइनस cos b नॉट इक्वल टू cos a माइनस b। आप एक उदाहरण देकर समझाइए, क्वेश्चन को हम बोल दिए इस तरह से लिखा गया, और कहता आप अपना माइंड से एक उदाहरण देकर समझाइए, यानी ए को हम क्या मान लेंगे और बी को हम क्या मान लेंगे कि इतना के बराबर इतना नहीं होगा। तो हम लोग चलेंगे हल करके, क्या करेंगे देखेंगे, माना कि ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री, नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसा होना चाहिए। तो हम लोग इस तरह से मान लिए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री। तो हम लोग चलेंगे कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या cos a माइनस cos b, देखते हैं क्या होता है भाई। cos a माइनस cos b, cos a का मान दिया गया, एंगल ऑफ a का मान दिया गया क्या a बराबर क्या है 60 डिग्री रख दे जी, माइनस cos b है, b का मान क्या है 30 डिग्री रख दे जी। बताइए आगे क्या होगा, cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान होता है √3/2 माइनस cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 सेम होता है जी √3/2 होता है। बताइए दोनों आपस में घट कर क्या हो जाएगा 0 हो गया। LHS से चले तो क्या निकल कर आया 0 निकल कर आया कि नहीं, सॉरी cos 60 cos 30, ठीक है 0 हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल था। अब चलते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड से इतना आया, अब राइट हैंड साइड इस तरफ से चलकर देखेंगे क्या, राइट हैंड साइड में क्या cos a माइनस b। बताइए जरा, cos है, a का मान क्या है जी, a का मान 60 डिग्री है, b का मान क्या है जी, तो b का मान 30 डिग्री है। बताइए cos तो ठीक लिखा हुआ है, 60 में से 30 घटाएं कितना हो जाएगा 30 बचेगा। cos 30 का मान क्या होता है जरा बताइए, यहाँ पे अभी हम रखे हैं मान, उसका मान 30 का यही रखें, क्या होता है √3/2 होता है। तो बताइए RHS में 0 आया, LHS में क्या आया √3/2। आपको मालूम हो गया लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड,
यही नहीं कह रहा था साबित करने के लिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के बीच आएगा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के बीच आएगा। आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन को पहले पढ़िए अच्छे से। यदि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, माइंड पे जरा सा भी टेंशन मत लीजिए क्वेश्चन को देखकर, और जरा सा भी डरिए नहीं। यदि डर गए तो कहानी हो जाएगा झंड, बनेगा नहीं अब से। क्योंकि माइंड को एकदम फ्रेश रखना है, और क्वेश्चन को देखिए तो सोचिए कि एकदम ईजी है, कितना हार्ड क्वेश्चन है तो एकदम ईजी है, और वो समझकर आप यहाँ से चल दीजिए बनाने को, निकल दीजिए, पेन कॉपी उठाइए और बनाना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं बनेगा तो फिर हमको बोलना, ठीक ना, नहीं बनेगा तो फिर हमें बताना। क्योंकि हिम्मत से काम लेने से हर काम पूरा होता है भाई, हिम्मत से काम नहीं लीजिएगा तो कुछ भी काम पूरा नहीं होता। देखते हैं अब आगे की क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चन कितना बेहतरीन दिया, कितना अच्छा क्वेश्चन है, समझना है भाई क्या क्वेश्चन। आप लोग को हम बताए थे क्या 8.1 में ऐसा क्वेश्चन बना चुके हो आप लोग। यदि अभी भी नहीं बनता है तो फिर दिक्कत हम समझते हैं आप लोगों के बीच कुछ ना कुछ क्या दिक्कत है, क्योंकि काफी नॉर्मल है। पहले आपको पढ़ना है इस क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक समकोण त्रिभुज ABC में, यानी एक त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समकोण है, जिसका नाम क्या दिया गया, ABC दिया गया। फिर कहता कर्ण AC बराबर 10 सेंटीमीटर। इसी समकोण त्रिभुज में एक कर्ण है जिसका नाम क्या AC है, जिसका मान क्या है 10 सेंटीमीटर। कर्ण भुजा जो होता है उसका मान दिया गया क्या 10 सेंटीमीटर दिया गया। और कहता है कोण ए जो है वो 60 डिग्री है। तब अन्य भुजाओं को ज्ञात करें। एक भुजा तो दिया हुआ भाई, तो 2 ही भुजा घट रहा है, तो दोनों भुजा को निकालना है। तो कैसे प्राप्त होगा वो देखिएगा ध्यान से। मान लिया जाए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। इसको क्या मान लिए, एक त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समकोण है, जिसका नाम दे देते हैं। क्या कहता है, कोण ए इक्वल टू 60 डिग्री, यानी यह कोण को हम ए मान लेते हैं, ये कितना है 60 डिग्री है। यह कोण को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, यह कोण क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए बी सी समझ में आ गया। एक समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज, ए है, बी है, सी, बी समकोण है, ए का मान 60 है, सी इतना है। फिर आपको कहता है क्या, समकोण है इस तरह से, ए सी कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी ये ए से सी तक की जो भुजा हुई, यह भुजा कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर, जो कि क्या कहलाता है कर्ण, जिसको हम क्या कहते हैं एच कहते हैं। अब कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है पी, पी दिया हुआ है नहीं दिया गया, ये क्या कहलाता है बी, जो कि आधार जमीन होता है, ठीक ना जी। ये बी हो गया और ये पी हो गया, यानी बीसी भुजा और ए बी भुजा को ही ज्ञात करना है। क्या बीसी और ए बी को ही ज्ञात करना है ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या tan 60 डिग्री के अनुसार से P और H दिया हुआ P निकल जाएगा, या तो फिर H दिया हुआ B निकाल सकते, कुछ भी निकाल सकते हैं। लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज है ना समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या कहता है BC बराबर P कहलाएगा, है ना जी, जो कि दिया ही नहीं गया गया। AB बराबर क्या कहलाएगा, B कहलाएगा, जो कि दिया ही नहीं गया। अब बताइए AC बराबर क्या कहलाएगा, H कहलाएगा, जो कि कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर दिया गया। AC बराबर H कहलाएगा, जो कि 10 सेंटीमीटर दिया गया। मतलब AC कर्ण दिया गया, आप इसको रखकर इसको निकाल लीजिए, या फिर इसको रखकर इसको निकाल लीजिए, चाहे साइन का उपयोग करिए चाहे कॉस का उपयोग करिए। लिखेंगे अब कोण ए बराबर क्या दिया गया 60 डिग्री। अब किसका उपयोग कर ले, पी निकाल लेते हैं पहले। लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता पी बटा एच। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता, पी बटा एच होता है। साइन तो ठीक है भाई, साइन लिख दिए। थीटा का मान क्या है 60 डिग्री है। पी का मान क्या है, पी का मान क्या है जी, पी का मान कुछ नहीं, जिसका नाम क्या है पी ही है। या तो फिर पी का नाम क्या लिख देंगे, BC दे देते हैं, पी का नाम BC है तो BC दे दिए। एच का मान क्या दिया गया, एच का मान दिया गया 10 सेंटीमीटर, जिसको हम क्या कहते हैं AC कहते हैं। बताइए ध्यान से, साइन 60 का फॉर्मूला क्या होता है √3/2 होता है। BC का मान क्या दिया गया, देखिए BC B से C तक की मान कुछ भी नहीं दिया गया, तो BC को BC ही रहने दीजिए। बटा में क्या AC है, AC क्या मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया। ऐसा करते हैं 10 को इस तरफ भेजेंगे तो क्या √3/2 गुना मैंने आ जाएगा 10 सेंटीमीटर।
क्या रह गया BC, 2 पचे 10 यानी 5√3 सेंटीमीटर क्या निकल कर आया, BC का मान निकल गया। BC का मान क्या निकला, 5√3 निकल गया। यानी कहने का मतलब यहां से यहां तक की जो भुजा है वह भुजा 5√2 निकल गया, 5√2 सेंटीमीटर आपका निकल गया। लेकिन आगे कहता है क्या कि AB का मान ज्ञात करना, AB का भी मान ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा भाई, आप त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां उपयोग करके निकाल सकते हैं, या तो फिर पाइथागोरस वाला फॉर्मूला बताए थे P और BH, P मिल गया, H मिल गया, क्या निकालना, B निकालना, इससे भी आप निकाल सकते हो आसानी से। क्या समझे, इससे भी आप निकाल सकते हो आसानी से। लेकिन आप कहते हैं कि चलो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हम उपयोग करेंगे, तो करते हैं भाई, लिखेंगे। फिर देखिए ये तो निकल गया, इसका कहानी खत्म। B निकालना है तो B और H में तुलना करा देते हैं, या तो फिर B और P में तुलना करा देते हैं, tan cos कुछ भी लगा देंगे, आसानी से हो जाए। चलिए tan लगाते हैं, P/B लगा देते हैं क्या, अब tan थीटा बराबर P/B लगाएं। बताइए tan है, थीटा क्या 60 डिग्री है, बराबर P का मान क्या है जी, P का मान है क्या जरा बताइए, P का मान 5√2 है, बटा B का मान क्या है, B का मान कुछ भी नहीं है। B का मान है क्या जी, B का मान कुछ भी नहीं है, सॉरी, या 5√2 नहीं 5√3 होगा, 5√3 होगा जी, बिल्कुल। देखिए आगे की बात क्या होता है, tan 60 है, tan 60 का मान क्या होता है, सिर्फ √3 होता है। 5√3 बटा में क्या B है, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, B भागा में है, इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू B हो जाएगा, बराबर में क्या 5√3 है। क्या निकालना, B का मान निकालना, 5√3 है, ये √3 गुना में है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, √3 से √3 कट गया। B का मान क्या निकला, 5 सेंटीमीटर, क्या निकला, 5 सेंटीमीटर निकला भाई। यानी ये B का मान निकल गया 5 सेंटीमीटर। यदि आप ये नियम से संतुष्ट नहीं है तो इस जगह पे और एक नियम लगा सकते थे, B इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला जो होता है ना, क्या PH² माइनस P², ये लगा सकते थे। H कितना है जी, 10 का स्क्वायर, माइनस P कितना है जी, 5√3 का स्क्वायर, और निकालिएगा तो निकल सकता है B का मान। ये भी आसान है, लेकिन त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों पर सजाए हैं तो इसे भी हम उसी तरह से सजा दिए जो कि मान निकल कर आया है। एक भुजा का नाम है BC जिसका मान नाम P हुआ, फिर क्या निकल कर आया, इसका मान 5√3 आया। एक भुजा का नाम है AB जिसका नाम क्या हुआ B, और इसका मान क्या निकल कर आया, सिर्फ 5 सेंटीमीटर। यानी यही दो मान ज्ञात करना था भाई, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही हो गया। आप समझ गए होंगे, हमें पूरा यकीन है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कॉमन है भाई, क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, आपको समझ में आ गया, काफी स्लो मोशन में हम बताए हैं। क्या समझे, कोई दिक्कत है इसमें, दिक्कत होने का सवाल नहीं बनता है। हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सोच है कि आज 8.2 की समाप्ति कर दे, ठीक है। क्वेश्चन आगे का देखते हैं। देखिए भाई, उससे भी पावरफुल क्वेश्चन, उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन जिसे आप लोग देखिएगा आप, ठीक ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन को भूलने का कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन यदि मन में रहा तो आप हाइट एंड डिस्टेंस में काफी स्ट्रांग रहोगे। इसकी त्रिकोणमिति के बाद का एक चैप्टर है, इसी से मिला हुआ है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, चैप्टर है जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम ऊंचाई एवं दूरी भी कहते हैं। देखिए यह क्वेश्चन बहुत हैवी क्वेश्चन है। कहता है भाई कि एक आयत ABCD में, यानी ABCD नाम का एक आयत है जिसमें कहता है BD अनुपात BC बराबर 2:3, यानी ये दोनों का मान दिया गया अनुपात में कहता है, फिर तब BDC का मान डिग्री में ज्ञात करें। तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत हैवी है भाई, बिल्कुल आसानी से सोल्व होगा। देखिएगा आपको कहा गया क्या कि एक आयत है, लिखेंगे अब ABCD, एक क्या है, एक आयत, ABCD का नाम क्या हो गया, एक आयत। तो आयत तो पढ़े हो ना जी, क्लास 7 में, क्लास 6 में पढ़े होंगे, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे आयत के बारे में थोड़ी बहुत, लेकिन सबसे ज्यादा 7, 6 में पढ़ने को दिया गया है, 5 में। देखिए आयत होता है वही जिसकी लंबाई
बराबर होता है दोनों साइड का, चौड़ाई दोनों साइड का बराबर होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब विकर्ण समान होता है। चलिए एक आयत का फिगर बनाते हैं जी, एक आयत का हम आकृति बनाते हैं। इस तरह का क्या है, एक आयताकार आकृति बना दें, ठीक है, जिसका नाम कहता है ABCD है। मान लिया जाए यहाँ A है, A है, यहाँ क्या है B है, यहाँ C है और यहाँ नाम क्या है D है, ठीक है ना जी। ABCD नाम है और कहता है इसका विकर्ण कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, लेकिन दोनों विकर्ण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जिसमें आपको कहा गया BD अनुपात BC बराबर, BD कहाँ दिख रहा है, देखिए B से D है, फिर कहता है BC, BC क्या है √3, √3 रखेंगे ना, जरा ध्यान दीजिए। कह रहा क्या, BD अनुपात BC बराबर 2 अनुपात √3, इस तरह से कह रहा जी। तो ये BC वाला इन्हें है तो इधर हो जाएगा, BD वाला ये है तो ये हो जाएगा मान। लेकिन BD आपको दिख रहा है, इसमें BD दिख रहा नहीं, दिख रहा, मिला हुआ ना, उससे हम मिलाएंगे, उसके हम विकर्ण को क्या करेंगे जी। अब समझ में आ रहा होगा कि BD कौन बोला हुआ, ठीक है ना, BD कौन हुआ। तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि BD का मान क्या होगा, 2 होगा, BC का मान क्या होगा, √3 होगा। क्या हुआ ऐसा, BD का मान क्या है जी, 2, तो B से D तक की डिस्टेंस ये है ना, इसका मान क्या है, 2 है। आगे की बात कहता है BC, BC का मान क्या है, BC का मान √3 है, BC यही ना है, BC का मान √3 है। अब बताइए यह भुजा √3 है तो इस तरफ वाला भुजा भी क्या कहलाएगा, √3, क्योंकि एक दूसरे के बराबर होता है, एक दूसरे का क्या होता है, बराबर होता है ना जी, समझते हो ना। लेकिन आपको कहता है एंगल, देखिए यहाँ पे क्या एंगल कहता है, कोण BDC का मान ज्ञात करना। कौन सा कोण, कोण BDC इक्वल टू थीटा। मान लिया जाए BDC इक्वल टू क्या है, थीटा। डिग्री में मान प्राप्त करना है मेरे भाई, बिल्कुल ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को समझिएगा। आपको मालूम है कि जो एंगल होता है, जहां पे एंगल बनता है वो कहाँ रहता है, बताइए वो कहाँ रहता है जी, इस जगह पे रहता है, बीच में कि नहीं, बताइए, समझ में आया, बीच में, बताइए BDC, देखिए B है यहाँ क्या, D फिर क्या C, D कहाँ पर मौजूद है, D इस जगह पे है, तो इस जगह को ये क्या कहेंगे, इस जगह को ये क्या कहेंगे जी, इस जगह को ये क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। इस जगह को ये हम क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, बताइए जरा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या कहलाती है जी, H, जिसको हम कर्ण कहते हैं। तो बताइए लंब और कर्ण का खेल हो रहा, क्या हो रहा, लंब और कर्ण का खेल हो रहा कि नहीं, बताइए जरा, लंब और कर्ण का खेल हो रहा भाई। तो ये कैसे सोल्व होगा, लंब और कर्ण का जो मैटर है वो कैसे सोल्व होगा भाई, वो बताइए आप। लंब और कर्ण का खेल कैसे होगा ये बताइए। कहता P/H, P/H साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। देखिए P और H का खेल है तो हम क्या लगाएंगे, आप बताइएगा। मान लिया जाए यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा बराबर थीटा ही है, थीटा को थीटा ही कहेंगे ना। कर्ण जिसका नाम है BD, BD का मान क्या होता है H, H का मान क्या दिया गया 2। लंब जिसको बोलते हैं क्या BC, कितना P, P का मान कितना दिया गया √3, थीटा दिया गया, BD, P और H दोनों दिया गया, तो लगाएंगे क्या आप, त्रिकोणमिति निष्पत्ति अट्ठा इस्तेमाल कर लीजिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, P/H। जरा बताइए, साइन है, थीटा का मान क्या थीटा ही है, P/H, P कितना है भाई, तो P √3 है, बटा में क्या H, H कितना है जी, H 2 है। जरा बताइएगा इधर कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है। जरा ये भी बताइए कि साइन कितना डिग्री का मान होता है, √3/2, साइन कितना का मान होता है, तो साइन
60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन से साइन दोनों तरफ कट गया तो क्या बचा जी, बचा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यानी यह कोण को निकालने की बात कर रहा था, यह कोण क्या निकल कर आया, 60 डिग्री आया। यह कोण क्या निकल कर आया, 60 डिग्री आया जी। क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। फिर से एक बात पढ़ते हैं, कहता है ABC एक आयत है, ABCD एक क्या है, आयत है जिसमें BD अनुपात BC इतना इतना इतना, कहता है कौन इतना इतना। क्या कहा गया था, BD अनुपात BC। देखो BD B से D तक की भुजा ने दिया गया था मिलाया, जिसको हम विकर्ण कहेंगे, जो कि कितना है 2 है। BC कितना है, जिसको लंब कहेंगे थीटा के सामने वाली। एक कोण थीटा क्या कह रहा था, कौन एंगल कह रहा था BDC, D बीच में आया तो कोण कहाँ पर बनेगा, D पे। थीटा कोण के सामने वाली P हो जाएगा ना, तो लंब बराबर 3 हो गया, करने बराबर 2 हो गया, तो लगा दिए हम साइन थीटा। P बटा h होता है तो साइन कितना का मान होता है √3/2, साइन 60 डिग्री का मान होता है, इसलिए साइन काट दिए, क्या बचा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री निकल कर आया आपका आंसर। थीटा इक्वल टू क्या निकल कर आया, 60 डिग्री आपका आंसर निकल कर आया है। आपको एक बात बताते हैं, वो बात को सुनिएगा ध्यान से भाई। एक बात बताते हैं आप विद्यार्थियों को, वो बात को सुनिएगा ध्यान से। क्या बात है मेरे भाई से सुनिए। आप लोगों को यदि त्रिकोणमिति सीखना है पूरा डिटेल से शुरुआत से, तो आप लोग हमारा चैनल के साथ जुड़े हुए तो जरूर हो। जिस तरह से हमारे चैनल जिसका नाम, इसी के साथ क्लास की समाप्ति, बाकी विशेष बात हम कल की क्लास में बताएंगे भाई। ठीक है, ओके, थैंक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें।